हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो हमारा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा सवाल दिया जाए √5 एक अपरिमेय संख्या है या उसके स्थान पर कोई भी हो 5 के स्थान पे, तो ऐसी संख्याओं को पहले हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मानते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप उसका वही है कि उसका उल्टा हम मानते हैं। हल करेंगे सवाल को, चलिए हल करते हैं। पहले हम मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या। ये स्टेप एक हो गया आपका। पहले तो आपको यही लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि परिमेय संख्या किस रूप में होता है। परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो आप तो √5 बराबर हम P/Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P/Q लिखेंगे, ठीक है। क्यों इक्वल नॉट होता है 0 के। यहाँ क्यों 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों 0 के बराबर नहीं होता है। P और Q सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या है जिसका सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 1 होता है। सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम केवल हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 1 ही होता है। पहले आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, √5 बराबर P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो चलिए इसका वर्ग करते हैं और इसका वर्ग करते हैं। तो आप रूट का वर्ग करेंगे तो रूट कट जाता है और जो अंतर संख्या होती है वही रहता है। तो ये 5 हो गया, ये P² हो गया, ये Q² हो गया, ठीक है। अब इसके बाद Q² को इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है Q² बराबर P²/5। यहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप लोग P² को इधर करेंगे फिर इसको इधर करेंगे तो यही संख्या आएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आप देखेंगे तो P² को 5 विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि P² को संख्या 5 विभाजित करती है, ठीक है। संख्या 5 को विभाजित करती है। अगर संख्या 5 विभाजित कर रही है P² को, तो P को भी करेगी। P को भी 5 विभाजित करेगी, क्योंकि किसी के वर्ग को अगर संख्या विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो P का एक और एलसीएम निकल कर आ गया है 5, और हमने माना है कि P का केवल एक ही एलसीएम है, वो है 1। लेकिन यह हमारी अवधारणा का विरोध कर रहा है यहीं पे। अब यहीं पर हम लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो माना है उसका विरोध कर रहा है। लेकिन नहीं, अभी क्यों संख्या बाकी है उसको भी देख लेते हैं। तो हम फिर आगे मानते हैं P बराबर मान लेते हैं 5C, जहाँ C अचर पद है। C बराबर अचर पद, C एक अचर पद है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं करने पर तो आप देखेंगे कि P का वर्ग तो P² हो गया, और 5 स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25 और C का स्क्वायर C²। अब आप देखेंगे यहाँ चूँकि ये इधर है
पी स्क्वायर बराबर, अब अगर इसको इधर भेजते हैं तब तो ये हो जाता है 5q², तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब पी स्क्वायर बराबर है 5q², तो हम पी के स्थान पर 5q² लिखेंगे। 5q² बराबर हो जाएगा 25c² के। अब 5 से 25 कट जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा q² इक्वल 5c² के। अब आप देखेंगे c को इधर ही रखेंगे, यहाँ हो जाएगा q²। अब ये गुणे में है c के, तो इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बट्टे में हो जाएगा। c² को इधर ही रखा और 5 को इसके नीचे लाया, तो ये बट्टे में। अब आप यहाँ देखेंगे कि q² को 5 विभाजित कर रहा है, बट्टे के फॉर्म में है ना, तो विभाजित कर रहा है। तो आप लिखेंगे q² को 5 विभाजित कर रही है। अगर q² को विभाजित कर रही है तो q को भी विभाजित करेगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। को 5 विभाजित करेगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे p को भी 5 विभाजित कर रही है, p को भी और q को भी। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि p और q का एक और गुणनखंड निकल के आ रहा है, वह है 5। और हमने जो माना है कि p और q सहवास संख्या है और इसका एलसीएम सिर्फ 1 होता है, यानी गुणनखंड 1 होता है। एलसीएम या अगर कोई भी सहवास संख्या है तो उसकी जो एलसीएम होती है वह 1 ही होती है। और यहाँ पर निकल के आ रही है कि p और q का एक और एलसीएम निकल कर आ रहा है, वह है 5। तो यह हमारी अवधारणा जो हमने माना है उसको गलत साबित कर रही है। जो हमने माना है कि √5 एक परमीय संख्या है, कल्पना की है, वह गलत साबित हो रही है। अतः गलत साबित हो रही है क्योंकि p और q का एक और एचसीएफ या गुणनखंड कह सकते हैं, एचसीएफ निकला है, जो कि 5 है, जो कि 5 है और हमने माना है कि 1 ही रहेगा। तो ये हमारी कल्पना, हमारी अवधारणा का विरोध करता है। परमीय संख्या, हमारी कल्पना जो हमने माना है कि परमीय संख्या माना है, वो अपरिमेय संख्या हमारी कल्पना का विरोध करता है। वो कह रहा है कि नहीं, हम अपरिमेय संख्या ही रहेंगे, हम परमीय संख्या नहीं होंगे। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव्ड या ये आपका हो गया प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई 52 जात का है तो उसको आप कहेंगे कि आप चमार हो, तो वो विरोध नहीं करेगा। उसी प्रकार √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमें परमीय माना, तो ये हमारी अवधारणा का विरोध कर रहा है। तो हमारी अवधारणा, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, हम गलत थे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।